अस्सलाम वालेकुम मोमिनीन इकराम, मैं हूँ ज़ाकिर अवैस या तिरमिज़ी और आप देख रहे हैं ज़िक्र विद ज़ाकिर अवैस या तिरमिज़ी। आज की वीडियो में मैं आपको खानपुर के बागात, माल्टे के बागात और जो माल्टे की अक़साम है उनके बारे में बताऊँगा। मलक नियाज़ी साहब, उनके बागात की हमने सैर की है, कुछ चीज़ें हमने कुछ मालूमात इकट्ठी की हैं, आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। लेकिन उससे पहले एक दिलचस्प वाक़या जो नियाज़ी साहब ने मुझे सुनाया है तो वो मैं आपके अज़हान आलिया तक पहुँचाना वाजिब समझता हूँ, चूँकि इसका ताल्लुक़ अहले बैत के साथ है, अहले बैत की करीमी के साथ है। मलक नियाज़ी साहब जब ड्राइव कर रहे थे, मुझे वापसी पे मेरे घर तक बाइज़्ज़त तौर पर मुझे ड्रॉप करने के लिए आए। वैसे भी अक्सर व बेशतर मेरे साथ मजालस पर होते हैं। पहाड़ पे कोहाला बाला, मैंने वहाँ पे अशरा पढ़ा था आई थिंक 2017 में। तो पहाड़ी सफ़र है, मुश्किल होता है, तो वहाँ पे भी अपनी गाड़ी लेके मेरे साथ चले गए। पिछले दिनों मैं एक मकाम पे मजलिस पढ़ने के लिए गया, तो जैसे ही दोस्तों को पता चलता है मैं अपनी गाड़ी में था, एक दो अजीज़ और वो भी अपनी गाड़ी पे आगे। बहरहाल उनका तो एक निज़ाम, एक और सिस्टम है। ये मलक नियाज़ी साहब कन्वर्टेड हैं। ये कन्वर्ट कैसे हुए ये मैं आपको वाक़या सुनाता हूँ, उसके बाद फिर हम चलते हैं दीगर वीडियो की तरफ। मलक नियाज़ी साहब ने मुझे बताया कि जब मैं किसी मकाम पे कैद हो चुका था तो मेरा अहले बैत के साथ वो तवस्सल नहीं था, तो मैंने वहाँ दौरान कैद ये मन्नत मानी कि मौला अगर आप मुझे यहाँ से रिहाई दें, चूँकि मेरे पास कोई सिफारिश नहीं है, मेरे पास कोई रेफरेंस नहीं है, तो मैं आपको ऐसे मानूँगा जैसे मानने का हक़ है। हक़ तो बहरहाल हम अदा नहीं कर सकते और आपकी अज़ादारी भी करूँगा। तो मलक नियाज़ी साहब ने बताया जैसे ही इन्हें वहाँ पेश किया गया, जिसने फ़ैसला सुनाना था मुनसफ़ के पास, तो उसने देखते ही कह दिया, भाई आप किस शख्स को पकड़ कर लेकर आ गए हो मेरे सामने। ना इनके पास कोई सिफारिश थी, ना कोई वकील, ना और कुछ। तो महकमे वाले ने मलक नियाज़ी साहब को कहा, भाई आप कौन है, आपकी वजह से तो हमारी जो नौकरी है वो ख़तरे में पड़ गई है। तो इनको फ़ौरन रिहा कर दिया गया। तो मलक नियाज़ी साहब ने उसके बाद मौला हुसैन अलैहिस्सलाम का मातम भी किया, ज़िक्र मज़लूम करबला पे मेरे साथ भी, और जब भी इन्हें मौका मिले तो वो जाते हैं। अल्लाह पाक इनकी तौफ़ीक़ात खैर में इजाफ़ा फ़रमाया। ये अहले बैत की शान करीमी है, ये उनकी रहीमी है, ये उनका करम है। तो जब इन्हें कोई दिल से पुकारे तो उसकी पुकार को ये ज़रूर सुनते हैं। आइए चलते हैं अब मलक नियाज़ी साहब के बागात की तरफ और उनसे जानते हैं कि उनके पास किस किस किस्म के माल्टे हैं। मौला उन्हें खिज़्र हयात अता फ़रमाए, उनकी तौफ़ीक़ात खैर में इजाफ़ा फ़रमाए। आप देख रहे हैं कि इस वक्त हम सफ़र कर रहे हैं और इलाका खानपुर में है। खानपुर की सरज़मीन की ख़ुसूसियत ये है कि ये बागात की ज़मीन है। आप देख रहे होंगे अभी ये बागात में हम एंटर हो चुके हैं। मलक नियाज़ी साहब के हमरा उनकी दावत पे उनके माल्टे के बाग में आज हम जाएंगे और उनसे माल्टे के बारे में पूछेंगे। नियाज़ी भाई, पहले तो मैं आपका बहुत ज़्यादा शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने मुझे, मेरे चैनल को आपने वक्त दिया, आपका बहुत शुक्रिया। कोई मसला नहीं जनाब। अच्छा नियाज़ी भाई, ये बताइएगा कि खानपुर के जो माल्टे हैं तो इसमें कौन कौन सी नस्लें हैं, किस किस नस्ल का ये माल्टा है, किस किस्म का माल्टा है और इसकी स्पेशलिटी खसूसियत क्या है, ये क्यों इतना मशहूर है? जी, ये जनाब खानपुर का माल्टा है और इसे खानपुर डैम के पानी लगते हैं। यहाँ का ये मशहूर तरीन रेड ब्लड माल्टा है। तो ये मतलब है कि इसका टेस्ट और इसका जायका जो है ये आम बागात में से सबसे अच्छा जायका है। और इसकी आप देख सकते हैं कि ये जितने भी हमारे पास लोग कस्टमर आते हैं पौधों से ख़ुद तोड़ के ले जाते हैं। खूबसूरत और अच्छा माल्टा है। तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे हर किस्म का माल्टा हमारे पास मौजूद है। शकरी है, रेड ब्लड है, काला ब्लड है, मौसमी है, तो अमरूद वगैरह सब है, लेकिन ये सबसे अच्छा माल्टा है हमारे पास। नियाज़ी भाई, अब जिस पौधे के पास खड़े हुए हैं तो ये कौन सा, ये रेड ब्लड है या शकरी है? ये जनाब बेहतरीन रेड ब्लड का पौधा है, बिल्कुल सही सुर्ख वाला माल्टा है ये। तो मैं आपको एक दाना तोड़ के चेक भी करा सकता हूँ। जी ज़रूर ज़रूर। अच्छा, ये देखिए माशाल्लाह इनका कमाल है कि बगैर तोड़े बगैर कट किए बता रहे हैं कि ये रेड ब्लड है। इसे चेक कराएं जी। जी, मेरे पास तो चाकू नहीं है लेकिन हाथ वाला चाकू है, मैं आपको इसके साथ चेक करा सकता हूँ। ये आप देखें जी, इसमें कोई मिलावट नहीं है, बिल्कुल अल्लाह के हुक्म से रेड ब्लड माल्टा है। तो
अल्लाह पाक ने हमें ये दिया है तोहफ़ा, ये नेमत है अल्लाह की बहुत बड़ी। तो आप इसे खा के भी चेक कर सकते हैं, माशाल्लाह बहुत अच्छा माल्टा। जी खाएंगे ज़रूर माशाल्लाह। इनका देखें, तजर्बा देखें कि ये दरख्त के पास आए हैं और बग़ैर तोड़े, बग़ैर उसको खोले ये बता रहे हैं कि रेड ब्लड है, और माशाल्लाह आप देख सकते हैं कि बेहतरीन रेड ब्लड है। तो ये बता रहे हैं कि आप माशाल्लाह काफ़ी एक्सपीरियंस हैं, तजर्बेकार हैं। तो इस फील्ड में आपको कितना अरसा हुआ, कितना तजर्बा है? जनाब इसमें ये बागात के काम करते हुए मुझे तकरीबन कोई 20 से 25 साल हो चुके हैं। तो मैं ये काम कर रहा हूँ माल्टों का, लीची का, लोकाट का, ये काम मेरे 20-25 साल का तजर्बा है जी। अच्छा माशाल्लाह। और आप बता रहे थे कि कोई भी कस्टमर लेने के लिए आता है तो ख़ुद अपनी मर्ज़ी से पौधों से अपनी मर्ज़ी से तोड़ सकते हैं? बिल्कुल अपनी मर्ज़ी से वो पौधे पसंद करता है तो हम उसे, मेरे पास बच्चे मौजूद हैं, 10-15 बंदे काम कर रहे हैं, बस वो फ़ौरन उसे तोड़ के पैकिंग कर देते हैं। जो पौधा उसे पसंद हो हम वहीं से तोड़ के देते हैं। नियाज़ी भाई, अगर ये कोई आपके पास लेने के लिए आ जाए, ये लेना चाहे, तो आप उसे एड्रेस तो बताएं बागात का। जी बिल्कुल, एड्रेस हमारा मशहूर तरीन इलाका है जी खानपुर का। तो खानपुर रोड, पिंड गाखड़ा, ये हमारा गाँव है पिंड गाखड़ा। यहाँ पे मुख्तलिफ बागात हैं हमारे पास। तो जो सबसे अच्छे बागात होते हैं हम वो बाग में से माल्टा बेचते हैं। जो कस्टमर आता है इंशाल्लाह यहाँ से वो खुश होके जाता है जी। नियाज़ी भाई, अगर कोई बंदा आपके पास लेना चाहे, माल्टा लेने के लिए आना जाए, तो वो कैसे आपके साथ कांटेक्ट करेगा? इस बाग में आएगा या कोई एड्रेस, अपना पता बता दें लोगों को। मैं अपना नंबर आपको दे सकता हूँ। एड्रेस मेरा ये खानपुर रोड ही है, पिंड गाखड़ा। यहाँ पे मुख्तलिफ बागात है, जो सबसे अच्छे बागात है, अच्छा माल्टा है, जिनमें सबसे अच्छा रेड माल्टा होता है, अच्छे वाला माल्टा होता है, मैं वो बागात लेता हूँ। तो उसमें से मैं कस्टमर को तोड़ के दे सकता हूँ माल्टा। चलें, वीडियो के अख्ताम पे आपका फ़ोन नंबर भी मैं शेयर कर दूंगा, अगर आप ख़ुद बताना चाहें तो वो भी बता दें, ताकि लोग आपके साथ कांटेक्ट करें और बागात से माल्टे अपनी मर्ज़ी से, अपनी पसंद का ख़रीदें। जी नंबर है मेरा 0345 530 5411, ये मेरा नंबर है मोबाइल। तो जिस वक्त भी कोई कस्टमर भी कांटेक्ट करेगा इंशाल्लाह वो डायरेक्ट बाग में आएगा, चाहे फैमिली समेत भी आना चाहे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ सेफ्टी वाले बागात हैं इंशाल्लाह, तो अच्छे अच्छे बागात हैं, ज़मीनों में फसल वगैरह भी लगे होते हैं, तो इंशाल्लाह वो बहुत खुश होंगे इंशाल्लाह। अब हमें शक्री माल्टे के पास ले आए हैं, जानते हैं शक्री माल्टे और रेड ब्लड माल्टे में फ़र्क क्या है। पहले आप ज़रा दीदार कर लें, इसकी ज़ियारत करें। भाई आगे से हटो, आप आगे हो सामने, ज़रा देखने दो। माशाल्लाह देखें, ये शक्री माल्टे का दरख्त है, अगर मेरा कैमरामैन आपको दिखाए तो। नियाज़ी भाई, इन दोनों माल्टों में फ़र्क क्या है, शक्री और रेड ब्लड में? शक्री में जनाब ये शक्कर की तरह मीठा होता है और इसका अपना एक टेस्ट, अपना जायका होता है। तो रेड ब्लड जो है उसका टेस्ट अपना होता है, वो रेड होता है। मैंने सुना था किसी से, चूँकि जैसे हम खानपुर रोड पे सफ़र कर रहे होते हैं तो वहाँ पे लोग कहते हैं कि जो रेड ब्लड है उसमें थोड़ा तुर्शपन आता है, थोड़ा खट्टा होता है। जी बिल्कुल, थोड़ा सा तुर्श होता है, लेकिन वो भी जो ताज़ा माल्टा हम तोड़ते हैं उसमें थोड़ी सी तुर्शी होती है। जो ताज़ा माल्टा तोड़ के एक दिन रख देते हैं वो फिर अपने हिसाब से ठीक हो जाता है। ताज़ी चीज़ कोई भी है वो थोड़ी तुर्शी तो होती है ना। अच्छा, ये बताइएगा कि माल्टे का सीज़न कब शुरू होता है और ये कब इख्तिताम हो जाता है? जी ये माल्टे का सीज़न जो हमारा इलाका खानपुर का है, 12वें महीने में शुरू हो जाता है। तो तीसरे महीने की 15-16 तारीख को इसका काम ख़त्म। अली इमाम मनस्तु मनम गुलाम अली, अली इमाम मनस्तु मनम गुलाम अली। हजार जान गिरामी फिदाए नाम अली, कलंदरम मस्तम
बंदा जी मुर मोमिनीन कराम, जैसे कि न्याजी भाई ने बताया था कि आप अपनी मर्ज़ी के माल्टे तोड़ सकते हैं, तो ये न्याजी भाई की रिकमेंडेशन पे मैं रेड ब्लड तोड़ रहा हूँ और अपनी मर्ज़ी के पौधे से अपनी मर्ज़ी के माल्टे तोड़ रहा हूँ। खालिक के पंजतन पाक इनकी तौफीकात खैर में इजाफ़ा फरमाए। बहुत अच्छे दोस्त, बहुत अच्छे भाई हैं मेरे। मुझे याद है एक दफ़ा हम क्वाला ज़िक्र पाक के लिए गए थे, तो इनकी गाड़ी भी ख़राब हो गई थी। तो जहाँ भी हम मजलिस के लिए जाएँ तो अगर इनके पास वक्त हो, मुझे वक्त भी देते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह। ये न्याजी भाई की तरफ से खसूसी तोहफा है, मेरे ख्याल में काफ़ी है। न्याजी भाई बहुत शुक्रिया आपकी मोहब्बतों का। न्याजी भाई ने शक्करी और रेड ब्लड माल्टों का तोहफ़ा दिया। मौला इनकी तौफीकात खैर में इजाफ़ा फरमाए। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिए। इंशाअल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी। वीडियो को शेयर करना ना भूलें।